नमस्कार, मैं कुमार श्याम। सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है। हालांकि सरकार ने ऐसा अपनी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं कहा है कि चाइनीज ऐप हैं इसलिए बैन किए हैं, बल्कि चाइना का नाम लिए बगैर देश की संप्रभुता और सिक्योरिटी के लिहाज से ये ऐप ठीक नहीं है, इसलिए इन ऐप को बैन कर रहे हैं। यह सरकार का आधिकारिक पक्ष है, लेकिन यह तो छुपी हुई बात नहीं है कि इन्हें क्यों बैन किया गया है। जाहिर सी बात है, चाइना के हैं इसलिए बैन किए गए हैं। इस खबर के आते ही तमाम तर बातें हो रही है। कुछ लोग ज़्यादा ही उत्साहित हैं, इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जो कि हर बात पर बताते ही हैं। इस फैसले को गोदी मीडिया डिजिटल स्ट्राइक बता रही है। एक हेमा अत्यंत खुश है, लेकिन इस फैसले पर कायदे की बात नहीं हो रही है। इसके प्रभावों और सरकार की मंशा को समझने की कोशिश नहीं हो रही है। इस वीडियो में टिकटॉक बैन और उसके बाद उपजी प्रतिक्रियाओं पर बात करेंगे और आपको बेहद सहज तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि टिकटॉक बैन करना सही है या गलत है। टिकटॉक बैन करना सही है या गलत है, इस नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें समझना चाहिए कि आखिर टिकटॉक बैन से कुछ लोग इतने खुश क्यों हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि इस फैसले से चीन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन जितना भारत से कमाता है उससे टिकटॉक की कमाई उसमें अंश भर है। न इससे चीन की कमर टूटेगी, न ही वो झुकेगा। चीन की वस्तुएं और सेवाएं अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके पीछे कारण ये नहीं है कि हम मौज में कर रहे हैं। असलियत ये है कि हम मजबूरी में कर रहे हैं। चाइना पर हम निर्भर हैं। चाइना की हमें फिलहाल ज़रूरत है। चाइना से भारत अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म कर ले, उस स्थिति में हम नहीं पहुंचे हैं। यह व्यावहारिक पक्ष है। मीडिया भले ही आपको बहिष्कार करने के लिए उकसाए और आप भले ही सोशल मीडिया पर चाइनीज़ सामानों का बॉयकॉट का ज्ञान भगारें, लेकिन आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान पर नज़र पसारेंगे तो आप देखेंगे कि अनेक चीज़ें चाइना में बनी हुई है। आप चाहकर भी उन्हें बाहर नहीं फेंक सकते, भले ही आप कितने ही बड़े देशभक्त हों, लेकिन विकल्पहीनता की स्थिति में उपलब्ध चीज़ों को ही बरतना पड़ता है। आप एक बात समझिए कि सरकार सिर्फ प्रतीकों पर ही काम करती है। विकट से विकट संकट में भी सरकार ठोस काम की जगह प्रतीकों में खेलेगी। कोरोना संकट आया, थाली बजवा ली। चीन हमारी ज़मीन ले गया तो हमें हज़ारों ऐप्स में से कुछ ऐप्स बैन करके कड़ा जवाब दे दिया। रही बात मीडिया की, तो मीडिया चैनलों की बात ही करना बेकार है। उनमें खुद चीनी कंपनियों का निवेश है। वैसे जिन 59 ऐप में जिन पर बैन लगाया गया है उनमें भारतीयों का निवेश है, वैसे ही चीनी कंपनियों का इन मीडिया घरानों में निवेश है। एक तरफ ये लोग चीन पर डिजिटल स्ट्राइक का सगल चला रहे हैं, दूसरी तरफ अभी भी चीनी कंपनियों के मोबाइल फ़ोन का विज्ञापन उनकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इनको बस ये लगता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और सरकार मीडिया मैनेजमेंट करके गंभीर सवालों को ढक सकती है। लेकिन यह तरीका कुछ दूर तो चल सकता है, मगर ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। अब आते हैं कि शहरों में बैठे कुछ लोग टिकटॉक बैन होने पर इतने खुश क्यों हैं। वो इस बात को लेकर खुश नहीं है कि चीन ने हमारे साथ खुरापात की और उसके प्रतिकार में हमने ये किया है तो हम खुश हैं। नहीं, यह सिर्फ बहाना है। ये लोग इससे पहले भी इस बात के पक्ष में थे कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए, जबकि उस समय चीन की ओर से यह हरकत नहीं की गई थी। लेकिन ये लोग उस समय भी टिकटॉक को हिकारत के भाव से देखते थे। इसके पीछे की जड़ें गहरी हैं। इस हिकारत भरी दृष्टि के मनोवैज्ञानिक कारण हैं। ये लोग ये जो विरोध करते हैं, दरअसल ये न तो चीन का विरोध करते हैं और न ही टिकटॉक का, क्योंकि इनके पास चीन में बनी अनगिनत चीज़ें हैं। लेकिन ये लोग हिकारत भरी निगाहों से उन लोगों को देखते हैं जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं। टिकटॉक पर अधिकांशतः वो लोग हैं जो देश के उस तबके से आते हैं जिनके पास न तो बेहतर सुविधाएं हैं और न ही साधन। बहुत बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर और मेहनतकश तबके से ये लोग आते हैं। ये लोग अपनी 2 जून की रोटी कमाने के बाद जो वक्त मिलता है उसी में अपने मनोरंजन का जरिया इस टिकटॉक में ढूंढते हैं। कुछ ग्रामीण परिवेश से उभरते प्रतिभाशाली लड़के लड़कियां अपनी प्रतिभा की वजह से मशहूर हो गई। झुग्गी झोंपड़ियों में अभावों के बीच पले बड़े होनहार जो टिकटॉक पर मशहूर हो गए, वो इस देश के कोने कोने तक पहुँचे हैं। यही बात इन बड़े बड़े टीवी घरानों को और यूट्यूब पर बने तुरम खानों को पसती नहीं है। शहरों में बैठा ये एक ऐसा बेशर्म तबका है जो भारत के इन गरीब मजदूरों को कचरा समझता है। उन्हें अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखना तक नहीं चाहता। भले न देखे, लेकिन उन लोगों के पास उपलब्ध प्लेटफॉर्म को तो नहीं छीने, लेकिन उसे भी छीनना चाहते हैं। यही असली सच्चाई है, क्योंकि ये लोग तो ज्ञानी हैं। इनके पास तो अच्छे घर हैं, तमाम सुविधाएं हैं, खूब पैसा है और कोई स्टार हो सकता है तो सिर्फ ये लोग हो सकते हैं। लेकिन कोई दबे कुचले तबके से ये कोई हिमाकत कर ले तो कहाँ रास आता है। इस बात को आप समझें।
एक सिंपल सी बात है कि टिकटॉक किस लिहाज से बुरा है। यदि प्राइवेसी का मसला है तो इतने दिन सरकार क्या गन्ने छील रही थी? सरकार खुद ने अकाउंट बनाया था। चीन से भिड़ंत में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी इसी ऐप पर वीडियोस अपलोड करके दी थी। हालांकि टिकटॉक ने कल की कार्रवाई पर बयान जारी करके कहा है कि जो सरकार कहना चाहती है वो सुधार करने के लिए हम तैयार हैं। यदि चाइना को सबक सिखाना है तो ये लिस्ट भी देख लें, इन्हें भी बैन करें। जो वास्तव में कुछ भी फर्क पड़ेगा तो चाइना पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों में बड़ा निवेश है। लेकिन नहीं, पेटीएम और अन्य बड़ा निवेश तो रहेगा। फिर टिकटॉक में ऐसा क्या बुरा था, हम ये पूछना चाहते हैं। यदि आपको वहाँ की वीडियोज अच्छे नहीं लगती तो बेशक आप उसे अपने मोबाइल से हटा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आप चाहते हैं कि ऐप भी चाहता रहे, तो हे लोकतंत्र के पहरेदारों, मुझे बता दो कि फासिज्म क्या होता है। आप तो लोकतांत्रिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर आप टिकटॉक को बैन करने के पक्ष में कैसे हैं? आपको जो पसंद नहीं वो समाप्त हो जाए। यह सरकार बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। सरकार पर दबाव इन शहरों में बैठे निर्दयी लोगों का होता है। इन्हें मन बहलाव के लिए कुछ चाहिए होता है। इनकी कुंठाओं की तृप्ति होती रहे, ये राजी रहेंगे। टिकटॉक से इनको राहत मिलती है यदि वो मिट जाए। सरकार ने वो कर दिया और आप देखिए 2-3 दिन से कौन नाच रहा है? यही लोग नाच रहे हैं। मैं तमाम मेरे उन बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को पहचानिए। आपके अवसरों को कैसे ये लोग छीन लेते हैं, आपकी प्रतिभाओं को कैसे ये धराशायी कर देते हैं। आप देखिए कि सरकार ने ऐसा एक भी कदम नहीं उठाया कि इन लोगों को घाटा हो या बड़े पूंजीपतियों को कोई हानि हो। नहीं, गरीब पर चोट हो तो इन अघाये लोगों को राहत पहुंचती है। अब आपको बताता हूं कि टिकटॉक बैन करना क्यों ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, इस्तेमाल नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको गरीब टिकटॉक स्टार अच्छे नहीं लगते, ये आपकी रुचि है, कोई बात नहीं। लेकिन देश आप ही तो नहीं है। देश में वो भी लोग हैं जो टिकटॉक पर अपनी मेहनत करते हैं, अपनी प्रतिभाओं को दिखाते हैं, अपना कैरियर देखते हैं, उस पर करोड़ों लोगों की रोटी चलती है। आप कम से कम उनकी तो फिक्र करें। बेशर्मों की तरह उन लोगों की मजाक उड़ाते हो तो बड़े वाहियात लगते हो। इसलिए लोगों की कदर करना सीखो। लेकिन ये लोग कहेंगे इधर चीन मार रहा है, आप टिकटॉक तक इंस्टॉल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इच्छाओं की तृप्ति हर बार गरीब नहीं कर सकता। आप क्या चाहते हैं वो हर बार नहीं हो सकता। यदि आपको देशभक्ति दिखानी है तो उन बड़ी कंपनियों के निवेश पर भी रोक लगाएं जहां से वास्तव में चीन अधिक मुनाफा कमाता है। टीवी पर चल रहे विज्ञापन हटाएं, लेकिन वो तो नहीं हटेंगे, वो तो चीन के पैसों पर मौज करेंगे। लेकिन जो कुछ भी दांव पर लगाएं वो लगाएं गरीब, मजदूर। टिकटॉक पर लोगों ने सालों मेहनत की है, उनका जीवन उसी पर निर्भर है। इसलिए एक झटके में खत्म कर देना करोड़ों लोगों के जीवन बर्बाद कर देना है। आप YouTube को ही ले लीजिए। जो YouTube हीरो टिकटॉक बैन करने का समर्थन कर रहे हैं वो सोचें कि यदि YouTube बैन हो जाए तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप हैं तो YouTube की वजह से, आपके सपने YouTube की वजह से प्रमाण चढ़े हैं। आपने मेहनत की है और कोई कह दे कि इसे बैन हो जाना चाहिए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप मुझे पहले ये बताइए। इसलिए किसी लोक लुभावन फैसले पर इतराने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, उसके मतलब क्या है। इसी क्रम में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि टिकटॉक बैन नहीं होना चाहिए। सरकार का यह फैसला सिर्फ शिगुफा है। हम चीन के बहिष्कार की स्थिति में नहीं हैं। यह सुंदर बात है कि हम आत्मनिर्भर बने, लेकिन इसके लिए दांव पर सिर्फ हर बार कुछ लोगों के ही भविष्य और रोजी रोटी क्यों लगती है? यह तो ठीक नहीं है। बाकी कुछ लोग हैं वो खुश हैं, उनकी नीयत और मंशा को मैं ऊपर बता आया हूं। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं टिकटॉक पर नहीं हूं। मैंने वहां पर काम करने की कोशिश की थी, लेकिन यूट्यूब से अधिक वहां टाइम नहीं दे सकता, इसलिए मुझे वहां टाइम पास करना भी उचित नहीं लगा। यदि उसमें सुरक्षा संबंधी सुधार की गुंजाइश है तो ज़रूर उस पर प्रशंसनीय करनी चाहिए, सिर्फ टिकटॉक पर नहीं, तमाम तर मीडियम्स पर। लेकिन सरकार को यह लगता है कि टिकटॉक हटा देने से राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है तो ज़रूर हटा दें, लेकिन इसके साथ वो तमाम कंपनियां ऐप्स हटा दें जिनके सर पर चीन का हाथ है। क्योंकि यदि चाइना साइबर अटैक करना चाहता है तो किसी भी ऐप से कर सकता है। वैसे पेटीएम ने तो एक स्टिंग ऑपरेशन में स्वीकार किया था कि वो डाटा संघ के साथ शेयर करता था। बाकी सब आप जानते हैं। इस वीडियो में मेरी बात आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पास एक बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। यदि आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन पर चले जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सब्सक्राइबर के पास ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करके भी आप सदस्यता ले सकते हैं।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।